बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि तीसरा फ्लोर है जहां पे चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत है और वहीं पे आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का केस हुआ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो केसेस थे, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के, और एक केस था एहतसाब अदालत में। इसके अलावा एक और मामला भी आया जहाँ पे इमरान खान को सहूलियात फराहमी का केस था, लेकिन वहाँ पे भी जिक्र आ गया नवाज़ शरीफ का। वो क्यों जिक्र आया उस प्रोसीडिंग में? जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स उन्होंने दिए, बड़े अहम रिमार्क्स दिए, तो उससे मुतल्लिक भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक, उनकी सरबराही में बेंच था और अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ के जो केसेस थे उनमें फांसी ज़मानत उन्होंने मांगी हुई थी। तो उसमें उनके तीन पोर्शन में हम उसको डिस्कस करते हैं। एक तो पहले पोर्शन में ये है कि उनको दोनों केसेस में 24 अक्टूबर तक जो प्रोटेक्शन मिल गई है। फांसी ज़मानत वाला मामला तो बाद मंडे को पता चलेगा कि मिलनी है या नहीं मिलनी, कि गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। तो एक तो ये मामला हो गया कि अब मंडे तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा इन दोनों केसेस में भी, और इसके अलावा एहतसाब अदालत से भी तोशा खाना गाड़ियों का केस है, उस केस में भी। तो एक तो मामला हो गया ये, और दूसरा मामला जो है इसमें ये है जिसमें ज़ाहिर सी बात है नैब के हवाले से बहुत सारी तनकीद और चीज़ें आ रही थी कि नैब ने जो कल भी कंसेंट दिया था और आज भी किया, तो वैसे तो उमूमी तौर पर इस तरह चीज़ें जो है वो प्रोसिक्यूशन बाज़ औक़ात ऊपर नीचे करती रहती है, लेकिन ये है कि इतना ब्लंटली नहीं होता, तो इसलिए तनकीद ज़्यादा हो रही है नैब के नैब फुली ये जो है वो इंडोर्स कर दे। लेकिन नैब ने कल भी वो मौक़िफ़ लिया और आज भी उनकी समात में यही मौक़िफ़ था कि उनको कोई एतराज़ नहीं है। तो इसमें फिर जो अदालत थी उसने भी रास्ता निकाला अपने लिए, तो क्योंकि उन पर भी तनकीद हो रही थी कि जो कन्विक्टेड हैं, सज़ा याफ्ता जो हैं मुजरिम हैं, उनको आप कैसे बग़ैर पेशी के आप कैसे उनको जो है वो ज़मानत ग्रांट कर सकते हैं। तो उस पर फिर मामला ये हुआ कि अब अदालत ने अपने लिए ये रास्ता निकाला है कि नैब ने क्योंकि कंसेंट दिया है, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनको कहा कि इसी कंसेंट की बुनियाद पर हम अब जो है वो आपकी जो बेल है उसको जो प्रोटेक्शन है वो आपको दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें, और उसके बाद उन्होंने तहरीरी तौर पर लिख के दी और उस पर जो ऑर्डर फर्दर आना है। तो नैब ने कंसेंट दी, फिर अदालत ने भी सारा बोझ नैब के कंधों पर डाल दिया। उन्होंने कहा जो केस है अगर तो आप मुखालफत करते इस मामले में, तो फिर तो हम डेफिनेटली इसमें ये करते कि आप इसमें आर्गूमेंट करते, इसमें आप केस लड़ते, पैरवी करते, दूसरी तरफ को भी हम सुनते और उसके बाद इसका फैसला करते। तो अब उन्होंने कहा कि क्योंकि कंसेंट भी आ गई है तो अब आपके ही कदमों पर सारा मामला है, तो हम यही लिखेंगे कि नैब की कंसेंट की वजह से ये हुआ है, मेरिट डीमेरिट वाला मामला ही नहीं है, और अदालत का जो अदालत ने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना या ना करना वाला मामला है वो भी नहीं है। ये टोटली जो कंसेंट है कि नैब की वजह से हम जो है वो बेल दे रहे हैं, कि नैब कह रहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये हो गया दूसरा मामला। अब तीसरा मामला इसमें ये जो था कि जब से नवाज़ शरीफ जो हैं उनकी वापसी के हवाले से ऐलान हुआ था, तो तब से लेकर अब तक ये एक डिस्कशन थी कि कन्विक्टेड जो है वो किस लॉ के तहत उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, किस लॉ के तहत उनको हिफाजती ज़मानत मिलेगी, किस लॉ के तहत उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उस हवाले से भी आज जवाब आ गया। हुआ ये कि आज़म नज़ीर तारड़ उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ लिया गया अदालत के सामने। जब आलमोस्ट केस कंक्लूड हो गया था, बेंच एग्री हो चुका था, कंसेंट वाला मामला सारा नैब के कंधों पे डाल दिया जा चुका था, तो इस दौरान फिर आज़म नज़ीर तारड़ जो है उन्होंने कहा एक और जजमेंट भी है, शायद शर्जील इनाम मेमन या किसी ऐसी की जिसका अभी ज़ेर अल्तवा केस था उसमें वो इख्तियारी था। तो वहाँ पे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बोला कि आपका जो केस है उस पर वो जजमेंट लागू नहीं होती, क्योंकि आपका केस है कन्विक्टेड का, वो तो ज़ेर अल्तवा केस अंडर ट्रायल जो है वो केस थे जहाँ पे जो है वो इख्तियारी थे, उनको रिलीफ मिला, उनको प्रोटेक्शन मिली, ज़मानत मिली या फांसी ज़मानत मिली। तो आपका केस मुख्तलिफ है, आप उसको ना छेड़ें,
उधर ना जाएं। फिर उन्होंने अमजद परवेज़ ने कहा कि ठीक है हम जो है वो इस पर करते हैं, और उसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नैब को कहा लिख के दें तहरीरी तौर पर, और 24 अक्टूबर तक कहा कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए। तीनों केसेस में नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को पेश होंगे। 24 अक्टूबर को भी अब मामला सामने बन सकता है कि वहां पे क्या होगा कि जब उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस करके उनको जमानत चाहिए होगी, तो क्या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे अबूरी जमानत अदालत दे देगी? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे भी फिर नैब का किरदार बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है। एक तो मामला ये हुआ सारा जो नवाज शरीफ हैं उनको जो है वो मिल गई। दूसरा मामला भी यहाँ पे हुआ आज के जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब की कोर्ट में केस था। इमरान खान ने यहाँ पे एक दरख्वास्त दायर की थी जिसका चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुना, और उन्होंने उस पर फैसला दिया था, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनकी जानिब से वो दरख्वास्त जो डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी, तो उनका मौक़िफ़ था इमरान खान के वकला का कि उनको जो रिलीफ उन्होंने मांगा था वो दिया नहीं गया। तो उसके बाद वो इंट्रा कोर्ट अपील में आ गए। इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर वो केस सुन रहे थे। तो आज जब केस की समाअत शुरू हुई, तो पिछली समाअत पे उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भी नोटिस किया था कि आपने जवाब देना है, लॉ अफसरान को भी कहा था और हुकूमत को भी कि आपने भी, सेक्रेटरी दाखिला ने भी जवाब देना है। आज हुआ ये कि जैसे केस शुरू हुआ तो दोनों अफसरान की जानिब से, दोनों लॉ अफसरान मतलब थे और एडवोकेट जनरल ऑफिस, उनकी जानिब से कोई भी पेश नहीं हुआ। तो अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार किया कि कोई भी पेश नहीं हुआ। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने कहा कि कहाँ पे हैं, और 5 मिनट के उन्होंने कहा कि आप पहुँचे। फिर बाद में अरशद कियानी साहब और अजमत बशीर तारड़ जो हैं वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल वो पहुँचे। तो लेकिन अदालत ने कहा कि मतलब कहाँ पे हैं, क्या नवाज शरीफ के लिए मतलब आप जो है वो मिठाइयाँ बांटनी है, इस्तकबाल के लिए जाना है, क्या करना है, सब जो है वो उधर लगे हुए हैं। तो अदालती मुआवनत कौन करेगा? तो वो इमरान खान के केस में फिर वो मियां साहब के जो वापसी है उस हवाले से अदालत ने बरहमी का इजहार तो किया ही किया, लेकिन इसी दौरान रिमार्क्स दे दिए, ऑब्जर्वेशन दे दी, और इसी के दौरान ये जो ऑब्जर्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट दी, और ये कहा कि ये एक साइकिल है, 5 साला साइकिल है। तो 5 साला साइकिल का मतलब क्या है? 5 साल पहले आप तसव्वुर करें कि नवाज शरीफ कहाँ थे और इमरान खान कहाँ थे, उससे 5 साल पहले क्या पोजीशन थी, उसके 5 साल बाद क्या पोजीशन है, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये क्यों कहा ये साइकिल है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने। फिर उन्होंने कहा कि इनके वकीलों को दें आप अनइंटरप्टेड जो है, इनको बगैर किसी रुकावट के एक्सेस दें, इनके वकला को, फैमिली को मिलने दें उनको, आखिर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके बाद उन्होंने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को शोकस कर दिया कि आया ही नहीं है, मतलब नोटिस किया आया ही नहीं बंदा। तो अब उनको कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मंडे के लिए अब ये केस फिक्स हुआ है। मंडे को अब देखते हैं कि उस केस में क्या होता है और अदालत क्या ऑर्डर जारी करती है इमरान खान को सहूलियात फराहमी के केस में। तो ये थी आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।